नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, कन्नौज से ये खबर है जहां चकबंदी निरस्त को लेकर किसानों ने एक अहम बैठक की है और इस बैठक में चकबंदी अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे पहले ग्रामीण चकबंदी का विरोध भी कर चुके हैं। एक साल पहले भी चकबंदी के विरोध में तहसील परिसर में धरना चला था और अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देकर इस धरने को रोक दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि मामला ग्राम पंचायत भवनपुर का है, जहां पर एक बार फिर से चकबंदी को लेकर एक अहम चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस परिसर में काफी ज्यादा मात्रा में किसान मौजूद हैं और चकबंदी निरस्त करने को लेकर किसानों की ये बैठक की जा रही है और इस बैठक में अधिकारी भी मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक साल पहले किसान चकबंदी को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और अब खबर है आगरा से, जहां पर एक ब्लॉक प्रमुख की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां पर एक ब्लॉक प्रमुख खंदौली और एजीओ पंचायत का ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हुई तो ब्लॉक प्रमुख ने गालियां बरसाना शुरू कर दिया। पंचायत से सफाई कर्मचारी को बनाया जा रहा था ड्राइवर और धोरऊ ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी को हटाने के आदेश न मानने पर ब्लॉक प्रमुख नाराज हो उठे। एडीओ पंचायत को भी इस बीच गाली दी गई है और गाली गलौज करते हुए ये ऑडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर साफ सुना जा सकता है, जहां उन्होंने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ब्लॉक प्रमुख ने यहां पर भद्दी गालियां दी हैं, साथ ही ब्लॉक में ना रहने की भी यहां पर हिदायत दी गई है, धमकी दी गई है। और अब आपको बताते चले कि ये ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको भी चलिए सुनाते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई ऑडियो और जो ब्लॉक प्रमुख है और एडीओ उनके बीच में। नरेंद्र ये कह रहा था सिसोदिया जी ने कोई बात करी थी तुमसे किसी के लिए? हाँ, वो ड्राइवर के लिए बता रहे थे। हाँ, हो गई व्यवस्था? वो तो वहाँ सिंगल कर्मचारी है जिसको हम हटाएंगे वहाँ से। कहाँ से? उस गांव में वो सिंगल है जिसका नाम लिया उन्होंने। किस गांव से? धौरऊ में। अच्छा, वो अकेला ही लड़का है वहाँ पे, वो पंचायत ही बंद हो जाएगी फिर। नहीं जैसे मान लो ये 3-3 लगे हुए हैं, 4-4 लगे, यहाँ से एक कम कर दो ना। तो ये उनकी पोस्टिंग जिले से होगी, मैं यहाँ से लिख के भेजना पड़ेगा मुझे। अब ऐसा है, अब सुन लो मेरी बात नरेंद्र जी। मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी तैसी करूंगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? समझ लेना, मैं ब्लॉक में नहीं रहने दूंगा तुमको। मैं याद कर लेना इस बात को। अगर मैं आ गया ना तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दो। अगर मुझे हल्के में लिया ना तुमने बिल्कुल भी, ये जो तुम नौटंकी चल रही है ना जो तुम्हारी ब्लॉक में, बता रहा हूँ मैं तुमको। मैं ये ब्लॉक में जितने तुमने लगा रखे हैं ना, क्यों लगा रखे हैं दूसरे ब्लॉक में? नहीं, आप मुझसे इस बात को क्यों कह रहे हैं? मैं कौन होता लगाने वाला? अरे तुम लगाने वाले हो यार, तुम एडीओ पंचायत हो, तुम्हारी शहर पे लगे हुए हैं सबके सब। नहीं, अब मैं तो अभी कल पहुंचा, मुझसे आप एक भी ब्लॉक में नहीं दिखना चाहिए मुझे, बता रहा हूँ मैं तुमको। एक भी। ये बात आपकी सही है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ब्लॉक में अगर एक भी सफाई कर्मी दिख गया तो बता रहा हूँ मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। आपके आदेश का पालन होगा। एक भी सफाई कर्मी ब्लॉक में काम नहीं करेगा, पंचायत में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमने आपका लेटर के लिए बोल दिया मुकेश से। नाराज अभी निकालो यहाँ से इसमें से। नाराज क्यों हो गए आप? नहीं, नाराज नहीं होंगे, अब बताऊंगा मैं तुमको कैसे होगी नेतागिरी। मैं तो बहुत प्यार से मैंने बात कर ली सब कुछ। इतने दिन से अनुमोदन के लिए लेटर लिखने के लिए बोल रहा हूँ, एक भी बार लेटर नहीं लिखा गया। अभी आचार संहिता चल रही थी प्रमुख जी, आप समझ। अरे अनुमोदन के लिए लिख सकते हो तुम, आचार संहिता से क्या मतलब है? ट्रांसफर होना बाद की बात है। बात तो सुनो, आप मेरी डीपीआर साहब से बात हुई थी, उन्हें जैसी आचार संहिता खत्म हो वैसी लेटर भिजवा देना, अब चला जाएगा। मुझे मतलब नहीं है, एक भी ब्लॉक में नहीं दिखेगा सफाई कर्मी, बता रहा हूँ मैं तुमको। चलिए मैं आपसे बात, सारे प्रधान इकट्ठे करके ब्लॉक में तुम्हारा हंगामा कराऊंगा। क्या समझ रहे हो तुमको? तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतना एक कर्मचारी के लिए बोला गया, एक कर्मचारी नहीं तुम पर व्यवस्थित हो रहा। क्यों नहीं होगी व्यवस्था भाई? आप समझे नहीं पा रहे मेरी मैं बता रहा हूँ, अगर कल तक मेरे पास नहीं पहुंचा तो बता रहा हूँ ब्लॉक में रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुमको। जी थोड़ा तसल्ली से मेरी बात समझने का प्रयास आपके लिए। मैं समझ ली, मैं होली मना दूंगा तुम्हारी, याद रखना। आपके लिए एक चीज मुझे बताइए, आप मना किसने किया? आप बात को नहीं समझ? नहीं, मना वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर कल तक नहीं पहुंचा तो बता रहा हूँ होली मना दूंगा सबकी मैं। चलिए मैं बात। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर बदजुबानी की गई है और एक अधिकारी के साथ यहाँ पर बदतमीजी से बात की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज हमारी ब्यूरो चीफ आगरा से जुड़ चुकी है हमारे साथ। ममता, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस
आपको बताते चले कि ममता से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि ये पूरा मामला आगरा से सामने आया है, जहां पर सत्ता के नशे में चूर ब्लॉक प्रमुख यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने एडीओ के साथ यहां पर बदजुबानी की है। और इसी के साथ ही एक बार फिर से ममता भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बदजुबानी की ताकत और हिम्मत आती कहां से है? सत्ता का मतलब क्या बदजुबानी हो जाता है या धौंस जमाना आपको हक मिल जाता है उसका? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आगरा के खंदौली क्षेत्र का है, जहाँ ये खंदौली ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके द्वारा आशीष शर्मा, जो कि इनके द्वारा एक बेलगाम होने के बाद में इन्होंने एक एडीओ पंचायत को माँ बहन की जैसी एक अभद्र भाषा में गाली देते हुए उनसे साफ तौर से कह दिया, जो कि ऑडियो में साफ तौर से सुन सकते हैं आप, कि मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा और काम नहीं करने दूंगा। और यहाँ तक कि धमकी ये भी दे डाली कि सभी प्रधानों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन और कराऊंगा। तो देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरह ऑडियो में जो आशीष शर्मा है खंदौली ब्लॉक प्रमुख, उनके द्वारा किस तरह धमकी दी जा रही है और साफ तौर से उनको हटाने की भी बात कही जा रही है और साफ तौर से कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। बिल्कुल ममता, क्योंकि सत्ता की जो हनक और जो गुरूर है वो साफ तौर पर आवाज में सुनाई दे रहा है। क्योंकि एडीओ भी हम सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे कि आप मुझे लिखकर दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ब्लॉक प्रमुख की तो बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है और काफी अभद्र भाषा में, अभद्र तरीके से उन्होंने यहाँ पर धमकी दी है एक अधिकारी को। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, ये साफ साफ दिख रहा है जो ऑडियो में जो वायरल हो रहा है, जो ऑडियो में जो एडीओ पंचायत से साफ तौर से ब्लॉक प्रमुख एक सत्ता के हनक में, सत्ता की उनको हनक साफ तौर से दिखाई दे रही है। और इस सत्ता के हनक में वो इतने मदमस्त हैं, इतने चूर हैं कि वो ना तो किसी सक्षम अधिकारी का ओहदा देख रहे हैं और ना ही किसी भी, आप देख सकते हैं पिछली बार आपने देखा होगा कि मीडिया से भी यहाँ तक कि जो सत्ता है वो जो सत्ताधारी जो नेता है वो भी नहीं रुकने का नाम मिले और मीडिया से भी बदसलूकी पर उतर आते हैं। तो देखिए, साफ है यहाँ जो सत्ता के जो नशे में जो बीजेपी के जो लोग हैं वो पूरी तरह चूर हैं। जी, पर ममता, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो सूबे के मुखिया हैं, वो लगातार हिदायत देते रहते हैं जो अपने मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह से ब्लॉक प्रमुख की बदजुबानी, क्या लगता है इस पर क्या एक्शन देखने को मिलेगा जल्दी में? बिल्कुल, अगर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके द्वारा साफ तौर से लगातार बार बार यही कहा जाता है कि कोई या तो चाहे पब्लिक हो चाहे कोई भी सक्षम अधिकारी हो, कोई किसी से बदसलूकी नहीं करेगा। लेकिन बावजूद उसके लगातार कई नेताओं के द्वारा, कई मंत्रियों के द्वारा इस तरह की जो अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इससे बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है कि वो जो योगी आदित्यनाथ है सूबे के मुख्यमंत्री। लेकिन ममता, कई बार देखा गया है कि बीजेपी के कई नेता, कई विधायक इस तरह की बदजुबानी करते आए हैं, तो क्या लगता है कमी क्या कुछ रही? क्योंकि जो मुख्यमंत्री को मान लीजिए या प्रधानमंत्री हैं, लगातार वो इसी तरह से कहते हैं कि जनता के लिए काम किया जाए और विनम्रता के साथ जनता से बात की जाए, लेकिन यहाँ अगर अधिकारी के साथ ही इस तरीके से बदजुबानी होगी तो फिर जनता तक क्या संदेश जाएगा इस चीज का? बिल्कुल पल्लवी, ये तो सबसे बड़ी बात है कि जब अधिकारियों का ही ये सक्षम, ये जो नेता है उन लोग की जो उनके साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो जनता क्या उम्मीद करेगी? हालांकि योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार ये संदेश दिया जाता है कि आपको अपनी भाषा में मृदु भाषा रखनी चाहिए, सरल स्वभाव रखना चाहिए, जनता के बीच में जाके जनता की भी सुननी चाहिए और अधिकारियों से भी बड़ी सरल और शुद्ध भाषा में बात करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है, आखिर इनको कौन सा नशा चूर है जो कि योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके भी आदेशों को वो ताक में रख देते हैं। बिल्कुल ममता, यहाँ दो सवाल ये भी उठ रहे हैं। आचार संहिता की यहाँ पर जिक्र किया गया है एडीओ की तरफ से, लेकिन इन्होंने उसके रूल्स रेगुलेशन जो नियम वो बता रहे थे एडीओ साहब, ब्लॉक प्रमुख ने उसे भी दरकिनार कर दिया और धमकी देने पे आमादा हो गए। और दूसरी बात मेरी आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्योंकि सीएम योगी अपनी कार्रवाई को लेकर, सख्त रवैये को लेकर जाने जाते हैं, बाबा का बुलडोजर काफी प्रसिद्ध हुआ है, तो क्या इस ब्लॉक प्रमुख पर भी इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल पल्लवी, ये देखने वाली बात होगी अब कि इस तरह के ब्लॉक प्रमुख पर, इस तरह के इनके जो नेता हैं जो बेलगाम हैं, जो बेलगाम
होकर के ये बदतमीजी, ये बड़ी बातें करते हैं, चाहे जनता हो, चाहे वो मीडिया के बंधु हो, चाहे अधिकारी हो। तो ऐसे लोगों पर क्या योगी आदित्यनाथ का भी बुलडोजर चलेगा? यहाँ बड़ी बात है, यहाँ बड़ा सवाल है कि क्या ये अपने जो ब्लॉक प्रमुख हैं, अपने पार्टी के जो सत्ताधारी जो नेता हैं, क्या उन पर भी ये बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे? यहाँ बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए है। जी। और ममता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एडीओ साहब के साथ जिस तरह से बदसलूकी यहाँ पर की गई है, तो क्या उनके अधिकारी जो साथ के वहां पे कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्या मांग की जा रही है? फिलहाल एडीओ पंचायत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका फोन फिलहाल स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन हम बात करने की फिर एक बार कोशिश करेंगे और उनसे इस चीज को लेकर के इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि उनकी बात भी रखनी है। जो क्या हो वो रखेंगे कि किस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की जो ऑडियो वायरल हुआ है, और वो क्या इस पर कार्रवाई चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक आगरा से मामला सामने आया था, जहां पर एडीओ पंचायत के साथ ब्लॉक प्रमुख ने बदजुबानी की है, उन्हें गालियां दी गई हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सत्ता के नशे में चूर होने का एक और ये मामला सामने आया है। अब देखना ही होगा कि इस पर आखिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और सूबे के मुखिया आखिर इस ब्लॉक प्रमुख पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे। और इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है, जो आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में कई बड़े तबादले कर दिए गए हैं। 4 अधिशासी अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। अनुसचिव लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद ये तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर चली है और पीडब्ल्यूडी विभाग में 4 बड़े तबादले कर दिए गए हैं। 4 अधिशासी अभियंताओं के ये तबादले हैं जो किए गए हैं। और आपको बताते चले कि हाल ही में ये निर्देश जारी हुआ है और सचिव लोक निर्माण विभाग ने आदेश दिया है। तो वहीं रायबरेली से खबर है, जहां महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 1 दिवसीय दौरा रहा, जहां पर वो रायबरेली पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सलोन के एनिमल ब्रीडिंग सेंटर का दौरा करेंगी और इस बीच राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क मोड में नजर आ रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज द्वारा प्रबंधित की गई संस्था एनिमल बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भ्रमण करेंगी। साथ ही साथ वो दूध उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संस्था के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का भी अवलोकन करेंगी। साथ ही साथ स्वीट रेवोल्यूशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन के अंतर्गत एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सलोन में वितरण का शुभ कार्यक्रम भी करेंगे। आपको बताते चले कि इस बीच क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नेतृत्व में हो रहा है और इसी के साथ साथ माननीय राज्यपाल ग्रामीण महिला किसानों को संबोधित भी करेंगे। उन्हें अपनी आय बढ़ाने में और देश और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी संदेश दिया जाएगा। और लालगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़ी एक खबर है, जहां पर नरपतगंज चौकी के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में स्थित बाबूराम किशन यादव कॉन्वेंट स्कूल जगदीशपुर में उमरमाऊ स्थित विद्यालय के एक शिक्षक ने कक्षा 7 के एक छात्र शिवम कुमार को डंडे से मारा है। आपको बता दें कि इस छात्र को बहुत बुरी तरह से मारा गया और थाने में तहरीर देकर अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुलाए और हम गए और मारने लगे। हम पूछा किस लिए मारा, वो बताया ही नहीं। किसने मारा है? जितेंद्र सर। आपके और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर एक बेबस मां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मासूम की मौत का इंसाफ मांगने के लिए गई और इस बीच एसएसपी कार्यालय ये मां पहुंची है। बेबस मां ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर अपने मासूम बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर इलाज करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल 3.25 महीने के माहिर को उल्टी और दस्त या डायरिया जैसी शिकायत थी और माहिर को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए डॉक्टरों ने भर्ती किया था। तो वहीं हालत सुधरने के बाद माहिर की अचानक से मौत हो गई। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस मामले को लेकर एसएसपी से शिकायत भी की गई और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मकान मालिक ये बेटा है मेरा।
बेटा क्या हुआ था इनको? जो इसको सिर्फ उल्टी दस्त थी। 13 तारीख को ले गई थी मैं, उल्टी दस्त में ले गई थी। कहाँ ले गए थे? मेडिकल कॉलेज में। फिर तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, उल्टी दस्त में ले गई थी तो मेरा इमरजेंसी में रहा। सुबह 4 बजे 16 नंबर वार्ड में भेज दिया गया। 16 नंबर वार्ड से कह दिया कि बच्चा अब ठीक है, छुट्टी कर दी जाएगी। तो डॉक्टर हरप्रीत सिंह जूनियर आते ही बोलते हैं कि अभी जांच होगी, अभी नहीं होगी, अभी छुट्टी नहीं होगी। तो फिर आते हैं छुट्टी नहीं होगी तो बोलते हैं कि वहाँ पर तो मेरा बच्चा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद तो मैं ये क्या हो गया मेरे बेटे को, तो बोलते हैं। और बरेली की ओर रुख करेंगे, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ अनिरुद्ध पंकज और पुलिस अधीक्षक राहुल राठी के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते बीती रात को खुशबू इंक्लाब निवासी अमजद खान की तहरीर पर बरेली की बरादरी पुलिस ने लूट और छिनौती करने वाले अर्जुन यादव और देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लूट किए गए गहने मिले हैं। सोने चांदी के काफी आभूषण इनके पास से बरामद हुए। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल और एक तमंचे को भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों के पास से चाकू भी कब्जे में लिया गया है और आरोपियों का कई थानों में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। देखिए, दिनांक 10 अगस्त को थाना बिरादरी में एप्लीकेशन है मोहम्मद अमजद खान, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि एक बाइक पर 2 लुटेरे हैं जिन्होंने इनकी चैन छीनी है। तो उसी के क्रम में एक टीम का गठन किया गया था ताकि इनकी जल्दी बरामदगी हो पाए। लेकिन उन्हीं गिरोह के द्वारा 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में, बरादरी के अलावा जो कि अपना प्रेम नगर है, उसके अलावा भोजीपुरा और बहेड़ी में भी इन्हीं गिरोह के द्वारा अन्य घटनाओं को कारित किया गया, जिनमें चेन स्नैचिंग और झुमका इस तरह। और जिले में बढ़ रही गंगा नदी के जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में काफी चिंता का माहौल है। बता दें आपको कि घरों को खाली कराने के साथ साथ पशुधन को सुरक्षित पहाड़ पर पहुंचाने लगे हैं। और आपको बता दें कि विकास खंड के मल्लेपुर गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग पलायन करने के लिए विवश हो चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव का भी सहारा लिया गया है। गंगा वार्निंग लेवल के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। ताजा तस्वीरें अपने आप में काफी कहानी बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम युवक और बच्चे हैं तैर कर यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये तमाम पशु हैं जिन्हें पहाड़ी के ऊपर ले जाया जा रहा है। और जो गांव हैं वहां पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई नदी और नाले उफान पर हैं। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन लगातार इस स्थिति पर बिल्कुल हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों तहसीलें जो हमारी फ्लड प्रोन एरिया हमारे होते हैं, चुनार और सदर के, दोनों तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और पूरी उनकी टीम, सभी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय कर दी गई हैं और हम लोग स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखें और बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कहीं कोई अपरिहार्यता की स्थिति में हम लोग तत्काल समाधान कर रहे हैं। परेशानी हो भैया, गोरू बछरू खुला निकल जाए के बहन और हमने घर में सामान निकाला था। कहाँ पानी आई भैया? ये पानी मल्लेपुर में गंगा जी पानी बढ़ रहा है। हाँ, गंगा जी का बहुत तेज पानी बढ़ रहा है। तो हर साल ऐसी दिक्कत होती है? हर साल। तो कैसे आते जाते होंगे आप लोग? हम नहीं जाते, दूसरे घर में रहो। पानी पूरा गांव में डूब गया है। बहुत परेशानी हो गल हमने तो खलिया में सब गांव में पानी घुस गया, घर डूब। क्या समस्या हो रही है? इधर बाढ़ आ गया, परेशानी बहुत हो गया है और उसके बाद सब जानवर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे पहाड़ से। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं पानी में से? जैसे पानी आ गया है, ऐसे ही समस्या, नाव लगी है, 2 आती जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां सरेनी थाना क्षेत्र के पूरे पांडे के पास मोटरसाइकिल का टायर फिसलने की वजह से यहां पर एक युवक गड्ढे में गिर गया है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम नीरज है, जिसकी उम्र 40 साल है और राम प्यारे निवासी बजियाई खेड़ा उन्नाव का ये रहने वाला है। सराय बहरिया खेड़ा अपनी मौसी के यहाँ पर ये जा रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक से रोड खराब होने के कारण पूरे पांडे के पास मोटरसाइकिल का टायर फिसल गया और ये जो शख्स है वो गड्ढे में जा गिरा है।
आपको बता दें कि इस दौरान काफी गंभीर चोट आई है और मौजूदा लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शख्स को सरेनी के सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे पांडे के पास की घटना है। ये 40 साल का एक पर्सन है, नाम नीरज है, पिता का नाम राम प्यारे है और ये विजयी खेड़ा बिहार उन्नाव में पड़ता है। तो इनका यहाँ पूरे पांडे के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी लाए गए थे हमारे पास 100 नंबर के द्वारा। उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और इसके बाद जिला अस्पताल के लिए संदर्भित कर दिया गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये बाइक में थे, उसी में किसी गड्ढे में उछल करके ये बताते हैं गिर गए, जैसा कि बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने। अब हालत कैसे है? हालत तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो वो सेमी अनकॉन्शियस हैं, लेकिन और आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां ताजमहल पर ऑनलाइन टिकट से ही मिलेगी एंट्री। अब आपको बता दें कि एक ऐप लॉन्च किया जाएगा और पर्यटकों के लिए काफी बड़ी खबर है, जो आपको बता दें कि पर्यटक अब फोन बैंकिंग की व्यवस्था बनाने पर भी काम किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए डिजिटल व्यवस्था से लपकों पर भी अंकुश लग सकेगा। आपको बता दें कि अब यूपीआई के जरिए टिकट बुक किया जा सकेगा और वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से ताजमहल का दीदार करने वालों की परेशानी घट जाएगी। दरअसल ताजमहल पर अब ऑनलाइन के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी गेटों पर ऑफलाइन मिलते हैं टिकट, और टिकट विंडो पर मारामारी के चलते विभाग ने यह फैसला लिया है। पर्यटक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए सुरक्षित तरीके से टिकट बुक कर पाएंगे और इस पर विभाग की भी प्राथमिकता रहेगी। पता नहीं, आप लोगों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल मेरी तरफ से विंडो को बंद करने के लेके कोई टिप्पणी नहीं की गई है और फिलहाल ना ही ऐसा कोई अभी विचार है। हम हमेशा ऑनलाइन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। कोविड पीरियड में पूर्णतः ऑनलाइन था। यहाँ तक कि देखेंगे पिछली बार सितंबर-अक्टूबर में जब ताजमहल में पर्यटकों की संख्या 35-37 हजार जा रही थी वीकेंड में, सैटरडे संडे में, उसमें 100% लोग ऑनलाइन जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी भीड़ और बढ़ी। हमने जिसे टिकट काउंटर, एक आपको मालूम है, एक टिकट काउंटर वेस्ट गेट पे, एक पूर्वी गेट पे चालू है। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर एक अधिकारी से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा है कि टिकट विंडो बंद करने को लेकर कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है, यानी कि टिकट विंडो बंद नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ताजमहल में एंट्री करने के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। हालांकि इस ऐप के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही पर्यटकों की समस्याओं को उनके समाधान के रूप में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ताजमहल में एंट्री के लिए टिकट बुक किया जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।